Hello बच्चों, let's read the question. The question says, a uniform rod AB of length L and mass M is lying on a smooth table. A small particle of mass M strikes the rod with the velocity V0 at point C at a distance x from the center O. The particle comes to the rest after collision. Then we have to find the value of x so that point B of the rod remains stationary just after the collision. So क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसकी लेंथ यल है, ओ इसका सेंटर है और एक स्मॉल पार्टिकल है जिसका मास स्मॉल एम है, जो कि वी नॉट वेलोसिटी से परपेंडिकुलर टू द रॉड आ रहा है और पॉइंट सी पर कोलाइड करता है। कोलिजन करने के पॉइंट सी क्या है, एक्स एट अ डिस्टेंस एक्स है फ्रॉम द सेंटर ओ। सो हमें एक्स की ऐसी वैल्यू बतानी है जिससे पॉइंट बी, क्या बोला, पॉइंट बी ऑफ द रॉड रिमेन्स स्टेशनरी जस्ट आफ्टर द कोलिजन। सो कोलिजन के बाद पॉइंट बी स्टेशनरी रहे। सो क्वेश्चन को सॉल्व, देन क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे कि व्हेन लेट्स अज्यूम ये रॉड है और ये इसका सेंटर है, यहाँ से ये डिस्टेंस x है, ये पॉइंट C है, ये पार्टिकल विद वेलोसिटी v आ रहा है, v नॉट से आ रहा है पार्ट यम मास का। देन आफ्टर द कोलिजन क्या कंडीशन होगी, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रहा, दैट मीन्स ये पार्टिकल, ये रॉड सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी से आगे की ओर मूव करना चाहेगा। इसको VCM बोल देते हैं। और इससे टकराने के बाद ये क्या होगा, ए पॉइंट के अबाउट इसका क्या होगा, रोटेशन होगा विद सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। जब इसे टकराएगा देन इसके पास कुछ न कुछ एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी ओमेगा इन दिस डायरेक्शन। जैसे इससे टकराएगा इसके पास एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आएगी पॉइंट ए के पास। देन यहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या यूज़ करेंगे। हमने यहाँ पे देखा कि ए पॉइंट ए किसी न किसी एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करने लगेगा पॉइंट ए, एंड दैट मीन्स इसके पास कुछ ना कुछ एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी रॉड के पास। इसको रॉड के पास कुछ न कुछ एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी ओमेगा। देन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी न तो एक्सटर्नल फोर्स है न तो एक्सटर्नल टॉर्क है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एंगुलर एज वेल एज लीनियर। मोमेंटम। सो इनिशियल, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, इनिशियली एम बी नॉट कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये रेस्ट पे है, इज इक्वल टू, लेट्स अज्यूम ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास से मूव करने लगा। सो इसका मास कितना है, पार्टिकल रेस्ट पे आ गया तो उसका तो ज़ीरो हो गया। इसका मास है कैपिटल एम, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, देन यहाँ से वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, एम वी नॉट डिवाइडेड बाई कैपिटल एम। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। देन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एम वी नॉट मल्टीप्लाइड बाई एक्स, एम वी आर होता है ना, सो एम वी नॉट एक्स
इज इक्वल टू आई ओमेगा। आई कितना हो जाएगा, एम एल स्क्वायर डिवाइड बाई 12। हम यहाँ पे सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेशन कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेशन करेगा। सो ओमेगा इज इक्वल टू 12 वी नॉट एक्स डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर। ये आ गया ओमेगा। अब इंड ए को स्टेशनरी रखना है। इंड क्या बोला है क्वेश्चन में, इंड बी को स्टेशनरी रखना है। अगर ये ओमेगा से घूमेगा तो इसके पास एक वेलोसिटी आएगी आर ओमेगा, एल बाई टू ओमेगा। और वी नॉट वेलोसिटी से तो ये, और किस वेलोसिटी से आगे जा रहा है, सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी से। सो यहाँ पे इसका मास कैपिटल एम दिया गया है क्वेश्चन में। इसका मास है कैपिटल एम एल स्क्वायर। सो ये हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू स्मॉल एम भी रहेगा और यहाँ पे कैपिटल एम भी आएगा। देन यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ए, पॉइंट ए की अगर हम बात करें तो वो कितना हो जाएगा, वी सेंटर ऑफ मास एम वी नॉट डिवाइडेड बाई कैपिटल एम, एम वी नॉट डिवाइडेड बाई कैपिटल एम माइनस एल बाई टू ओमेगा। ओमेगा कितना है 2, 12 वी नॉट एक्स स्मॉल एम डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर कैपिटल एम। सो इसको क्या करना है हमें, ज़ीरो। सो यहाँ से एम वी नॉट डिवाइडेड बाई कैपिटल एम वी नॉट डिवाइडेड बाई कैपिटल एम इज इक्वल टू एल बाई टू 12 एल बाई टू 12 वी नॉट एक्स एम डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर कैपिटल एम, एल स्क्वायर कैपिटल एम। देन यहाँ से स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल, कैपिटल एम से कैपिटल एम कैंसिल, वी नॉट से वी नॉट कैंसिल एंड एल से एल कैंसिल। देन यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, l बाई 6। x is equal to L by 6. So the final answer of this question is x is equal to L by 6, capital L by 6, because the question L is given as capital L. So hope you understood it well. Best of luck.